यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन लखनऊ क्षेत्र के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय आम सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। सभा में प्रमुख रूप से परिवहन निगम के विकास पर तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कर्मचारियों पर हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ 21 दिसंबर को प्रांतीय आह्वान पर घोषित आंदोलन के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराया गया। उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश की 27 करोड़ जनता के लिए जो यातायात सुविधा है, इसको समाप्त करने की जो साजिश हो रही है, उसका हमें विरोध करना है। दूसरी बात, जो इस विभाग को सिंचित कर रहे हैं कर्मचारी, उनके वेतन भत्ते, उनकी सुविधाएं, उनका उत्पीड़न दुनिया भर के इनके द्वारा किया जा रहा है। ये 18 सूत्रीय मांग पत्र हमने जो दिया है, इससे पहले हमने 22 तारीख को 9वें महीने में सारी समस्याएं समाहित करते हुए प्रबंध निर्देशक अन्य को नोटिस दिया था। वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में रही। उसके बाद से फिर हमने 23/10 को इनको पत्र दिया, अनुरोध किया कि हम सामंजस्य चाहते हैं, कर्मचारियों में असंतोष हो रहा है, उनकी वेदनाएं हैं और उनका दबाव हम पर है, आप वार्ता करके उनकी समस्याओं का निदान करें। परंतु उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। अंततः 3/10 को प्रदेश की कार्यकारिणी का बैठक बुलाया और प्रदेश 3/11 को प्रदेश के 18 क्षेत्रों के प्रतिनिधि आए। सब ने ये मांग की कि ये एकदम उत्पीड़न चरम पर है, कर्मचारियों के काम की कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और इनके देयक भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में कर्मचारी मानसिक तनाव में रहता है, पारिवारिक बोझ के कारण। भाई खर्चा उसको करना ही है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, कापी किताब, दवा बीरो, खाना पीना, मकान का किराया, आखिर वो कर्मचारी कैसे बिहेव करेगा। आश्चर्य है, आप भी समझेंगे इस बात को कि जो 1.5 से 2 लाख रुपया तनख्वाह पा रहे हैं, इन्हीं मजदूरों की कमाई से वो अपना देयक से दिए ले रहे हैं और ये कर्मचारी जो कमा के उनको भी दे रहा है, वो इनके वेतन को भत्ते को रोके पड़े हैं जो 1/4 वेतन कम है। 1/4 वेतन कम होगा तो उस कर्मचारी का क्या हाल होगा, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और निगम की बस बेड़ा में वृद्धि नहीं की जा रही है और नई बसें जो डाली जा रही हैं, उनके संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं और संविदा के चालक परिचालक इतने दिन से सेवा कर रहे हैं। ये विभाग के एक तरह से वो पोषक हैं और उनके नियमितीकरण की बात की जाती है तो उनको नियमित करने की बात ही नहीं ये सोचते हैं, क्योंकि ऐसे में विचारों का इतना शोषण करते हैं जिसकी सीमा नहीं है। और ये आर्थिक बोझ की बात जो करते हैं, उस विषय में मैं ये कहूँगा कि आर्थिक बोझ अगर है तो आप 4-4 हज़ार ड्राइवर कंडक्टर और 2,000 कार्यशाला कर्मचारी जो फीटर हों या जो आउटसोर्सिंग से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको प्रतिवर्ष नियमित किया जाए। महामंत्री जी ने काफ़ी विषय रख दिए हैं, उनमें जो कुछ छूट गए हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी योजना है कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में एक डिपो के वर्कशॉप की मरम्मत किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दी है। वो योजना टोटली निगम विरोधी है, भ्रष्टाचार की जननी है। उसमें सीधे नियंत्रण इन लोगों के हाथ में रहेगा, सीधे पैसे इनके पास आएंगे। दूसरी इनकी योजना है आउटसोर्सिंग का जो दोहन और शोषण हो रहा है, उसके पैसे ये अपने हिसाब से बिल बनाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। एक समय था कि 5 पैसा प्रति किलोमीटर कार्यशालाओं को दिया जाता था कि स्थगन 5% तक सीमित हो जाए। 35 से 40% स्थगन था। जैसे 100 बसें हैं तो 40 बसें नहीं चलती थी, तो उसके लिए एक नई योजना लाई गई, उसका हम लोगों ने स्वागत किया। पहले 5 पैसा प्रति किलोमीटर की व्यवस्था हुई, उसमें पूरा नहीं पड़ा। अधिकारियों ने ये बताया कि इसको 10 पैसा प्रति किलोमीटर कर दिया।
तो जब 10 पैसा प्रति किलोमीटर किया गया, एमडी ने किया, तो हम लोगों ने भी उसका भी स्वागत किया। लेकिन हमने एक शर्त रखी कि जैसे जब 5 पैसे प्रति किलोमीटर हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तब जो अचीवमेंट, जो प्रतिफल हमारे कम ठीक होते हैं, जैसे 5% का टेलमेंट था, स्थगन था, वो अगर घट करके 10% था, वो 5% हो जाए, तब तो 10 पैसा प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्च करना ठीक है। यदि 10 पैसा खर्च करने पर भी 40% का टेलमेंट है, 5 पैसा खर्च करने पर भी 40% का टेलमेंट है, तो इसका पैसा सीधा सा मतलब है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़, वर्तमान में जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं, मैं उनकी कार्रवाई को शिथिल मानता हूँ। इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई मॉरल नहीं रह गया है अधिकारियों का, कोई संवेदनशीलता नहीं रह गई है, कोई परिवहन निगम के प्रति जिम्मेदारी एक आध अधिकारियों को छोड़कर कोई चिंतित और चिंतनशील नहीं है। इस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमारा कहना ये है, ये कहते हैं कि अनुबंधित गाड़ियों में हम प्राइवेट कंडक्टर अनुबंधित कर देंगे। हम लोग कहते हैं आप हमारी बात तार्किक तरीके से सुनिए। यदि हमारी बात गलत हो तो हम उसको विड्रा करेंगे, यदि आपकी बात गलत हो तो आप विड्रा करिए। अब ये वार्ता करने को तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारी नाराजगी सरकार से ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकार ने अभी कई 100 करोड़ रुपया पिछली बार हमको दिया था, इस बार भी अभी 100 करोड़ रुपया दिया है। ये पहली सरकार है जिसने परिवहन निगम को मजबूत करने के लिए पैसा दिया है। हमारी जो नाराजगी है हम कर्मचारियों की, जो आपत्ति है, शिकायत है, वो अधिकारियों से। अधिकारी सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं और मिसगाइड करने के बहाने ये दोहन कर रहे हैं। इसलिए हम और इसीलिए ये वार्ता नहीं होने दे रहे हैं। हम कहते हैं सरकार हमसे वार्ता करे, प्रबंधन हमारी हमसे वार्ता करे। यदि हमारी कोई बात गलत हो तो तार्किक तरीके से हमको समझाए तो हम उसको मानेंगे। यदि हमारी बात सही हो, निगम हित में हो, तो वो माने। अब वो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि सरकार से लड़ाना चाहते हैं, हम लोगों को हड़ताल कराना चाहते हैं और हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं खुद, और न सरकार को सुनने देना चाहते हैं। इसी के विरुद्ध लड़ाई है।